आए दिन देश में होने वाले दुराचारों की घटना निश्चित ही मानवता को शर्मसार कर रही है। हालांकि इसके लिए शासन ने कई गाइडलाइनें जारी की है और कई संविधान संशोधन हुए और कठोर कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, किंतु उसको मूर्त रूप से जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचाने के कारण होते हैं अपराधों में बढ़ोतरी और परिणाम स्वरूप इस देश में जो घटना हुई है, जी हाँ, कलकत्ता के उस जूनियर डॉक्टर के संदर्भ में पिछले जो 25 दिनों से भारत में जो हाहाकार मचा हुआ है उस सड़कों पर उतर चुके हैं इस देश का सभ्य समाज, और उसी पर काम करने का एक कदम उठाया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहते हैं नए कानून के संदर्भ में। हालांकि पहले एक पुख्ता बात कराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस देश में कई कठोर कानून बना दिए गए हैं। हर बड़ी घटना के पीछे कानूनों में संशोधन होता है, लेकिन मांग करता है मुकनायक कि आखिर इतने कठोर और इतने बड़े लंबे कानून होने के बावजूद भी इस देश में अपराधों की संख्या में इजाफा होना निश्चित ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ता है, विशेष करके दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। बहरहाल हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के ममता सरकार के उस विधेयक के संदर्भ में, अपराजिता विधायक विधेयक। जी हाँ, इस विधेयक के माध्यम से 25 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर पुलिस को यह जिम्मेदारी और दायित्व सौंपा गया है कि उसकी छानबीन करे, और तदुपरांत जैसे ही आरोपी दोषी पाया जाता है मात्र 10 दिनों के अंतराल में उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाना चाहिए। निश्चित ही ये त्वरित प्रतिक्रिया देश और दुनिया में एक अलग संदेश तो छोड़ रही है और न्याय की उम्मीद तो जग रही है पीड़ित लोगों की। हालांकि इस संदर्भ में कहने का मुकनायक का केवल यही तात्पर्य है कि न्याय में यदि देरी हो तो चलेगा, किंतु किसी ऐसे व्यक्ति को सजा न मिल जाए जो जिसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी घटना यदि घटती है और किसी निर्दोष को फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाता है तो वो भारतीय न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह होगा। किंतु उस जांच में शासन के द्वारा जो जांच की जाती है उसको प्रभावित करना या उस जांच कमेटी के ऊपर यदि किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव पड़ जाता है और ऐसे में कोई निर्दोष उसकी सजा भुगतता है तो वो न्याय प्रणाली में निश्चित ही लोगों को दोष दिखेगा। हालांकि न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार की दोष नहीं है, किंतु उसको लागू करने वालों की मन में शायद खोट हो सकती है। बहरहाल और एक गंभीरता से इस विषय का विश्लेषण करते हुए मुखनायक आपको बता देना चाहता है कि पश्चिम बंगाल का जो कानून है वो उस कानून के तहत यदि फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है तो उसमें भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता के अनुच्छेद 64A कहता है कि व्यक्ति जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है उसे फांसी दी जाए, लेकिन उसमें कैटेगरीज वाइज डिवाइड करने का काम किया गया है कि आखिर आरोपी कौन है, व्यक्तिगत आरोपी है या सामूहिक बलात्कार है या फिर प्रशासनिक महकमे के द्वारा किसी ने दुस्साहस किया है तो उसकी भी सजा फांसी या मौत मुकर्रर की जानी चाहिए। ऐसे अनुच्छेद 64(1), अनुच्छेद 64(2), अनुच्छेद 66(1) के तहत उसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता में किया गया है, लेकिन उसमें जो सजा का प्रावधान है उस सजा के प्रावधान में पश्चिम बंगाल में सरकार जो विधेयक पारित करके लाई है उसमें सजा के प्रावधान को त्वरित करने का, उसको जल्द से जल्द निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का काम किया और कठोर से कठोर सजा हो, इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने ये विधेयक पारित किया है। और जानते हैं अब कानूनी मामले और कानूनी मामले की उन बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि कानूनी मामले की बारीकियां इस बात का द्योतक होती कि न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलना चाहिए।
तो न्याय प्रणाली में हम बात करते हैं कि आखिर देश में विधेयक कैसे पारित होता है। देश में संसद भवन में या तो फिर संसद भवन के लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी विधेयक पारित हो सकता है, लेकिन भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद भी है, जिसमें उल्लेखनीय नाम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 6 ऐसे राज्य हैं। लेकिन जो प्रासंगिकता का विषय है वो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल ने विधानसभा में ये विधेयक पारित किया है और संभवतः ये विधेयक यदि पारित हो जाता है, कानून का रूप ले लेता है, अपराजिता विधायक जो जिस नाम से ये उल्लेखित किया गया है, यदि वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित ही ये एक भारत संदर्भ में कानून हो सकता है। किंतु इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश का संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि संविधान में जो संविधान की जो व्यवस्था है, जिसमें जो अनुच्छेदों का जाल है, जिसमें जो अनुसूचियां है और उस अनुसूचियों के अंतर्गत 3 सूचियां है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समीपवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार विधेयक पारित करके उसके कानून का अमलीजामा पहना सकता है, उसी तारतम्य में राज्य सरकारें भी इस कानून बना सकती है और उसी प्रकार एक कानून होता है राज्य सूची के अंतर्गत। उस राज्य सूची में राज्य तो कानून बना ही सकता है और एक महत्वपूर्ण सूची होती है समवर्ती सूची। जी हाँ, समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और कानून दोनों सरकारें विधेयक पारित करके उसे कानून का अमलीजामा पहना सकता है, लेकिन उसमें छोटा सा अंतराल यही है कि यदि कोई विषय ऐसा है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसके महत्ता है, वो विधेयक बलात्कार, वो विधेयक दुष्कर्म संदर्भ में है, तो यदि इसी एक ही विषय पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक ही प्रकार का कानून बना लिया जाता है जिसमें एक समानता हो, तो फिर राज्य सरकार द्वारा पारित कानून को खारिज माना जा सकता है और केंद्र सरकार के कानून को संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू करने का प्रावधान है। ये है इस भारतीय संविधान की तीनों अन्य सूचियां लोकसभा में पारित होती है, राज्यसभा में होती है और समवर्ती सूची, लोक सूची, ये तीनों सूचियां निश्चित रूप से कानून को इस देश में पारित कर सकती है। लेकिन इस देश का बहुजन, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो तो केवल न्याय की दरकार करता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने कहा था 2019 में कि आप इस प्रकार के कठोर प्रावधान और कानून पारित करिए, इसे व्यवस्था करें, किंतु उन्होंने इस बात को नहीं माना। किंतु जब इस देश में ये सबसे बड़ी जो जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हो, उसके बाद इस प्रकार का ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक दरवाजे के विंडो पर पर्दा लगाने की कोशिश की है, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है, कानून बनाने की प्रक्रिया और तमाम कठोर से कठोर कानून है। लेकिन इस देश का बहुजनों को चाहिए, ये न्याय मिलना चाहिए कि इस कानून को कितनी पारदर्शिता से लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल, नमस्कार।